हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गोरखों की न्याय प्रणाली के बारे में। इससे पहले हमने गोरखों की सेना के बारे में पढ़ा था और आज हम गोरखों की न्याय प्रणाली देखेंगे। अब थोड़ा सा आपको बता दूं, जिन लोगों ने चंद शासन नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, तो चंदों के समय क्या होता था, जो मृत्यु दंड का अधिकार था वो केवल और केवल राजा के पास हुआ करता था। लेकिन गोरखों के समय कई अधिकारियों के पास ये अधिकार था। ठीक है, सिर्फ राजा ही मृत्युदंड नहीं सुनाता था। इसके अतिरिक्त जो प्रांतों में सुब्बा नियुक्त होते थे, उनके साथ नायाब सुब्बा होते थे, ये सभी लोग मिलकर मृत्युदंड का फैसला भी सुना सकते थे। तो चंदों के समय तो केवल राजा के पास अधिकार था, लेकिन गोरखों के समय कई लोगों के पास ये अधिकार था। तो जो इस समय न्याय का काम देखता था, न्याय व मुकदमे का कार्य कौन देखता था? विचारी नामक अधिकारी। और विचारी किसको कहा जाता था उस समय? जज को। ध्यान रखेंगे, विचारी नामक अधिकारी के पास न्याय व मुकदमे का कार्य था। अब देखते हैं कि न्याय व मुकदमे का कार्य था, लेकिन गोरखा लोग कैसे पता करते थे कि कोई निर्दोष है या नहीं है? ठीक है, तो उनकी जो परीक्षाएं हुआ करती थी उनको हम देखेंगे आज। दिव्य परीक्षा। गोरखा लोग क्या करते थे? दिव्य परीक्षा करते थे और उसके माध्यम से पता करते थे कि कोई व्यक्ति गुनहगार है या निर्दोष है। और इन दिव्य परीक्षाओं में कई प्रकार की परीक्षाएं होती थी, जैसे गोला दीप हो गई, कड़ाई दीप हो गई, तराजू दीप, जल दीप, जहर दीप, घात का दीप, मंदिर दीप, तीर का दीप। और इन जो परीक्षाओं का वर्णन किया है, बद्रीदत्त पांडे ने भी किया है, ट्रेल ने किया है, एटकिंसन ने किया है। किसी ने किसी द्वीप का वर्णन किया तो किसी ने किसी का किया। ठीक है, जैसे बद्रीदत्त पांडे ने इन तीनों का कर दिया होगा। किसी ने बोला कि इस प्रकार की भी थी, किसी ने कहा कि इस प्रकार की प्रथाएं भी थी। तो इन प्रकार की जो परीक्षाएं थी, जो इस प्रकार की परीक्षाएं थी, इसके माध्यम से गोरखा लोग पता करते थे कि कौन व्यक्ति गुनहगार है और कौन निर्दोष है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोला दीप प्रथा किसके समय थी, कड़ाई दीप, तराजू दीप, ये प्रथाएं पूछ सकता है। अब देखते हैं गोला दीप। गोला दीप में होता क्या था, पहले आपको बता दूं कि जितनी भी यहाँ पर ये दीप दीप है ना, ये तराजू दीप, जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये मात्र एक दिखावा थी। ठीक है, ध्यान देंगे आप, क्या थी? सिर्फ दिखावा थी। गोरखा लोग हर किसी व्यक्ति को गुनहगारी साबित करते थे और साबित भी होना ही था गुनहगार, क्योंकि यहाँ पर प्रथाएं कुछ इस प्रकार की थी कि आदमी चाह के भी नहीं बच सकता था। तो देख लेते हैं गोला दीप में क्या होता था। गोला दीप में क्या था, हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। ठीक है, एक डंडा पकड़ा, ठीक है, मोटा डंडा पकड़ा, उसको पूरा गर्म कर देते थे गोरखा और पकड़ा देते थे उस व्यक्ति को जिसको उन्हें गुनहगार साबित करना होता था। उस डंडे को पकड़ के थोड़ी देर चलना होता था। यदि उस व्यक्ति का हाथ जल जाता तो वो गुनहगार साबित होता था। यदि हाथ नहीं जलता तो वो क्या होता था? निर्दोष होता था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना लोहे का गर्म डंडा पकड़ के चलें और आपका हाथ ना जलें? तो क्या था? केवल और केवल दिखावा था गोरखों का ये। ठीक है, उनको केवल और केवल क्या करना था? गुनहगार साबित करना होता था। इसके बाद कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में क्या होता था, एक तेल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता था, इतना गर्म किया जाता था कि वो उबलने लगता था। और उस उबलते हुए तेल में फिर क्या करते थे गोरखा? हाथ डालते थे उस व्यक्ति का जिसको कि उन्हें गुनहगार साबित करना होता था। अब इतने गर्म तेल में कोई हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही। फिर गोरखा कहते थे कि अब आपका हाथ जल चुका है तो आप गुनहगार हो, यदि हाथ नहीं जलता तो आप निर्दोष होते। तो इसी प्रकार से सारी प्रथाएं थी यहाँ पर, लेकिन सभी प्रथाएं क्या थी? एक मात्र सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी। तो ध्यान देना आप केवल इतना कि गोला दीप प्रथा, कड़ाई दीप, तराजू दीप, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इस प्रथा का संबंध किससे था? तो गोरखों से था। अब थोड़ा देख लेते हैं ये प्रथाएं कब ली जाती थी। ये परीक्षा तब ली जाती थी जब कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलता था, नहीं तो मौखिक बयान के द्वारा विवादों के कारणों का पता लगाया जाता था। यदि किसी के बयान पर शंका पैदा होती थी तो उसे हरिवंश की कसम खाने को बोला जाता था। जब कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलता, हरिवंश की कसम खाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकलता था, उसके बाद इन दिव्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। और इन परीक्षाओं में भी क्या होता था? हर व्यक्ति गुनहगारी साबित होता था। तो अगला देखते हैं इसमें क्या है। तो ट्रेल ने लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है ट्रेल ने। गंभीर अपराध पर हाथ व नाक काट दी जाती थी। जब कोई व्यक्ति किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी करता था तो उसके नाक हाथ तक काट दिए जाते थे। ऐसी प्रथा थी गोरखों के समय। दूसरा है, देहरादून स्थित गुरु राम राय मंदिर के महंत श्री हर सेवक पर गोरखों ने हत्या का आरोप लगाया और उनको भी दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ा। और इनसे कौन सी परीक्षा ली गई? कड़ाई दीप की परीक्षा। कड़ाई दीप, अब हाथ तो जलना ही था, ठीक है, और महंत के दोनों हाथ जल गए और हाथों का जलना अर्थात अपराध सिद्ध होना। और इस प्रकार श्री हर सेवक जी क्या होते हैं? गुनहगार साबित हो जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देहरादून के
देहरादून स्थित गुरु राम राय मंदिर के किस महंत को गोरखों की दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ा था? तो श्री हर सेवक को इस परीक्षा से गुजरना पड़ा था। तो दोनों हाथ जल गए और फिर ये क्या होते हैं, इन पर अपराध सिद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त गोरखों के समय एक अलग ही प्रकार का हुक्म जारी हुआ था कि कोई भी औरत छत पर नहीं चढ़ेगी और बिना छत पर चढ़े कोई भला कैसे कार्य हो सकता था। जैसी औरतें छत पर जाती उनसे जुर्माना ले लिया जाता था। छोटे मोटे काम यार, कपड़े सुखाने से लेके कई चीज़ें हैं। नहाने के बाद ठंडा लग गया, धूप सेकने के लिए चले गए, कोई भी अगर छत में चले गया तो क्या होता था, उनसे जुर्माना ले लिया जाता था। छत पे जाने का मतलब ये था, क्योंकि छत पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है, उस समय भी ज़रूरी था। तो छत पे चले गए तो क्या था, जुर्माना लेने का एक तरीका था गोरखों का। गाय की हत्या करने पर क्या था, प्राण दंड। गाय की हत्या करने पर क्या था, सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके अतिरिक्त देशद्रोह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देशद्रोह पे भी क्या मिलता था, मृत्यु दंड मिलता था। मान लीजिए कोई ब्राह्मण अगर हत्या कर देता है तो उसको क्या कर देते थे, देश से निकाल देते थे, पूरे राज्य से उसको निकाल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई ब्राह्मण चोरी करता था तो उसका क्या किया जाता था, जनेऊ जनेऊ क्या कर देते थे, उतार देते थे। जनेऊ तो समझते होंगे आप, हो सकता है कई लोग ना समझे। तो जनेऊ एक धारण करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं, पहनते हैं, तो इसको क्या करते थे, उतार देते थे। और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, ठीक है, थोड़ा एक और देख लेते हैं। आत्महत्या, मान लो किसी व्यक्ति ने क्या कर दी है, आत्महत्या कर दी है, तो उसके परिवार से आर्थिक दंड लिया जाता था। तो इतना ही है बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। गोरखों की न्याय प्रणाली में 3-4 अलग अलग बुकों से यहाँ पर मैंने मैटर कलेक्ट किया है। तो अब हम जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा गोरखों की आय के साधन पर। यहाँ पर कई प्रकार के जो कर लगाए थे गोरखों ने, इनके बारे में हम देखेंगे। और इन करों का मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट डाल के पेज पे भी डाल दूंगा, क्योंकि अलग अलग बुकों में कई अलग अलग प्रकार के कर हैं। तो अलग अलग बुकों से कलेक्ट करके मैं अपने फेसबुक पेज पे वहाँ पर इन सभी करों की जानकारी आपको दे दूँगा। फिर हम पढ़ेंगे भोजन, धर्म, और फिर आएगा आंग्ल गोरखा युद्ध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। और ये कहानी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको आंग्ल गोरखा युद्ध अच्छे से समझना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर हमें बताते रहें, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।